नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीएसएन क्लास है। तो दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान से 20+ यानी 20+ क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि आपकी कक्षा 6वीं से लेकर के बीएससी तक की परीक्षा में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपके सामने आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है और इसको हम शुरू करते हैं। क्या बताया गया इसमें कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तो गुणधर्म दोस्तों तत्वों का कैसा होता है, वो आपका कैसा होता है, परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। क्या होता है दोस्तों, परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज आकार, यानी जब बाएं से हम दाएं जाते हैं तो जो परमाणु का आकार है वो कैसा होगा दोस्तों, वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ हैं। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब ऊपर की ओर जो आपका सारणी बनाया गया था उसमें कितने स्तंभ होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 18 स्तंभ होते हैं। जब भी आपसे बात किया जाएगा कि आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, यानी जो आवर्त सारणी है उसमें शून्य समूह का तत्व है। तो तत्व पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले CO2 आपका क्या है, यौगिक है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। और Cl2 आपका क्या है, ये तत्व नहीं है, तत्व का अणु है, क्योंकि इसमें क्लोरीन 2 बार है। अब आपके पास ऑप्शन बचा है हाइड्रोजन और आर्गन। H का मतलब हाइड्रोजन, Ar का मतलब आर्गन। तो इसमें शून्य वर्ग का तत्व पूछा गया है, तो शून्य वर्ग का तत्व आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्गन, यानी करेक्ट आंसर ये आर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। इसमें क्या बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो पहला ऑप्शन है Mg यानी मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है Na, इसका मतलब होता है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है K यानी पोटेशियम, और चौथा ऑप्शन है Ca यानी कैल्शियम। तो आसानी से जो आपका इलेक्ट्रॉन खो देता है वो आपका क्या हो जाएगा, K, इसका मतलब क्या है, पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं और अभी तक बेल आइकन घंटी और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से उसको कर लीजिए, ताकि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों, परमाणु संख्या है। यानी जब परमाणु संख्या बढ़ेगा तभी कुछ काम हो पाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एक तत्व, क्या बताया जा रहा है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है। यानी एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है, संबंधित है। तो किससे संबंधित है आपका दोस्तों, वो आपका समूह 14 से संबंधित है। किससे, समूह 14 से। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ते हैं। अक्रिय तत्व कौन है। तो अक्रिय जो तत्व होता है आपका, वो दोस्तों आपका क्या होता है, वो आपका हीलियम होता है। क्या होता है, हीलियम होता है अक्रिय तत्व। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के जो तत्व हैं वो 17 के क्या कहलाते हैं, हाइलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइलोजन। यानी 17 के जो वर्ग 17 के तत्व होंगे वो कैसे होंगे, हाइलोजन होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है
आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यानी आवर्त जो सारणी है उसमें कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। कितने? 7 आवर्त होते हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया जा रहा है भैया कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया, तो किस क्रम में सजाया था मेंडलीफ ने अपने तत्वों को, तो भैया वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। करेक्ट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है दोस्तों? घटती है। जब आप दाएं से बाएं जाएंगे तब बढ़ती है, और जब बाएं से दाएं जाएंगे तो आपकी क्या होती है? तब आपकी घटती है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सार्वधातुक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? यानी सबसे ज़्यादा ऋणात्मक वाला तत्व आपका क्या है? फ्लोरीन। यानी क्या हो जाएगा? एफ। एफ को हम कहते हैं फ्लोरीन। एच हाइड्रोजन, के का मतलब होता है पोटेशियम, आई का मतलब होता है आयोडीन। यानी आई है जो आयोडीन होता है, के है जिसको पोटेशियम कहते हैं, एच है हाइड्रोजन होता है, और जो यफ है ये फ्लोरीन का क्या होते हैं? ये सब प्रतीक होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं या संकेत होते हैं। अगर बात करें कि प्रतीक और संकेत किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो कि जो बड़े बड़े अक्षर वाले यानी लंबे नाम वाले जो होते हैं उनको छोटा करने के लिए जो शब्द अक्षर का प्रयोग किया जाता है उसी को प्रतीक या हम संकेत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है दोस्तों इसमें, कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, तो आपको पता ही है सिंपल सा कि 118 तत्व है जिसको पता लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडलेव ने आवर्त नियम कब दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है कि मेंडलीफ ने कब दिया था इसको भैया। तो कब दिए थे मेंडलीफ ने? आपको कब बताना है? सन 1869 में। कब दिए थे? सन 1869 में। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है? यानी जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है वो किस तत्व तक प्रभावित है? आपके कैल्शियम तक भैया। कब तक? कैल्शियम तक। याद कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी जो आवर्त सारणी होती है उसके प्रथम वर्ग का जो सदस्य होता है वो क्या होता है? तो आपका क्षारीय धातु होता है। क्या होता है? क्षारीय धातु। करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके क्या होते हैं? वो आपके होते हैं दोस्तों परमाणु द्रव्यमानों के। क्या होते हैं? परमाणु द्रव्यमानों के। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके क्या होते हैं? आवर्त फलन क्या होते हैं? परमाणु संख्या के होते हैं। किसके होते हैं? परमाणु संख्या के होते हैं। यानी करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है कि मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? तो किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था? परमाणु द्रव्यमान के। किसके? परमाणु द्रव्यमान के। यानी करेक्ट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बताया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो कौन सा समूह आपका होगा? वो समूह आपका होगा 18। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
त्रिक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके कौन थे? डोब रेनल लिखा है इसमें, लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा डोबेनियर। क्या मिलेगा? डोबेनियर मिलेगा। ठीक है, ये भी होते हैं। ठीक है, और करेक्ट आंसर लगभग यही होता है, डोबेनियर ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी जो परमाणु का साइज होता है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? वो आपका बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? यानी जो न्यूलैंड थे उन्होंने अष्टक नियम कब दिया था? तो सन 1893 में दिया था दोस्तों। तो अभी हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो, नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या आप सोच रहे हैं कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ, बता पाया हूँ, कुछ जानकारी दे पाया हूँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।